God. समय में कोई 24 घंटे से बाहर रह रहा है क्या मन्नत को छोड़कर? प्रेज गॉड, वो Praise साइंटिस्ट है, वो कुछ भी कर सकता है। हम लोग सब किसमें हैं? बोलिए समय। समय में तो इस समय में, इसके बीच में हम लोग हैं। समय स्टार्ट हुआ, समय एंड, इसके बीच में हम लोग हैं। ये वो टायर टायर जैसा नहीं है, मैं समय हूँ, वो चलता था ना। परमेश्वर ने समय बनाया और हम लोग इस समय में हैं। और समय कैसा भी हो, हम लोग समय को समझते हैं बुरा है, समय अच्छा है। समय बुरा, समय अच्छा नहीं है। मेरी वॉच में आज 7:02 कम दिखा रहा है। ऐसा बोल सकते क्या? 7 बजने में 2 मिनट कम दिखा रहा है, 7:02 कम दिखा रहा है, बुरा समय चल रहा है। फिर किसी ग्रह को दोष दे दिया कि ये समय खराब करने वाला वो ग्रह है। फिर कुछ माला दे दी गई कि वो नहीं चढ़ाया तो बुरा है। अगर वो किया तो समय अच्छा होगा। थोड़ा सोचो, समय अच्छा या बुरा, समय अच्छा या बुरा हो सकता है क्या? समय तो समय है। कैसे दो जन के लिए, एक के लिए बुरा, एक के लिए समय अच्छा? एक की शादी हो रही है, उस समय में हो रहा है। ये उनका उनका क्या बोलते हैं, उनके समय, इस समय में उनके साथ जो बीत रहा है वो बोल सकते हैं कि ये मेरे साथ इस समय में ये बीत रहा है, वो अलग हो गया। लेकिन समय अच्छा बुरा होता है क्या? सिस्टर बोल रही है, बगल वाली सिस्टर को, इन करे ताकि चाह दी टाइटन का वॉच पहनो, आपका समय अच्छा होएगा। फिर सिस्टर ने बोला कि मैं तो वॉच ही नहीं पहनती हूँ, मेरा समय तो अच्छा ही चल रहा है। समय को बनाने वाला मेरा पप्पा है, घड़ी बनाने वाला मेरा पप्पा नहीं है। Praise God. समय के बीच में हम लोग हैं। ये समय कैसा भी मेरे ऊपर कुछ भी क्यों ना आए, ये समय का दोष नहीं है। इस समय में मुझे मौका मिला है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। yes. दाऊद बोलता है, कब्र में जाने के बाद कौन धन्यवाद कर सकता है? हालेलुया, Hallelujah. कोई नहीं। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, उद्धार का दिन नहीं बोल रहे हैं, उद्धार का समय अब है। नाउ इज द टाइम। किसी को भी मालूम है क्या यहां से जाकर क्या होने वाला है? अच्छा ऐसा छोड़ो, किसी को मालूम है क्या आज प्रभु आ जाए तो उसका समय, उसके आने का समय मालूम है क्या किसी को? नहीं. नया ड्रेस लिया है, रात को शादी है, 6 लाख का सेट लिया है, आज खाली नहीं आ प्रभु। इसीलिए वो कोई नया ड्रेस छोड़ती नहीं है, पहन लेती है। कल लेके दिया, आज पहन लेगी, परसों लेके पहन लेगी। प्रेज गॉड। Praise God. उसको डिले डिले कराएंगे प्रभु को। प्रभु रुक जा, थोड़ा रुक जा प्रभु, देवऋषि ठंडे प्लीज प्लीज सामने न तो कहिया बोल रहा है माँ या देवन जो ऋषि मुखावती केड़ी देव ऋषि। ए भाई किधर है तेरा ध्यान, किधर है?
ये समय को कम मत समझो। मुझे नहीं मालूम आपने क्या, मैंने स्वर्गदूतों को देखा वर्शिप के टाइम। ये समय था। जिसने अपने मुंह को जिप नहीं किया वो रिवॉर्ड को लेकर जाएगा यहाँ से। प्रेज गॉड। ये समय था और ये समय है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा परोसा नहीं जा रहा है आपके सामने जो मनुष्य की फिलॉसफी हो। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, जिससे प्रभु यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले वचन के द्वारा वो जीवित रहेगा। और उस वचन को प्रयोसा जा रहा है, वो जीवित वचन। हालेलुया। और वचन कहता है यहाँ पे, लिखने वाला वचन को लिख रहा है कि हर समय, दाऊद क्या लिख रहा है? मैं हर समय, वो अपनी बता रहा है। अभी हमारे ऊपर है हम उसको अच्छी बात को कॉपी कर रहे कि नहीं। अगर हम दुनिया में किसी की कोई अच्छी बात देखते उसको कॉपी करते, उसको फॉलो करते, उसको अपनाते, ताकि जैसे उसके जीवन में अच्छा फ्रूट आ रहा है मेरे जीवन में भी आए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे दाऊद बता रहा है मैं हर समय यहोवा परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा, क्योंकि वही तो योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। वही योग्य है कि नहीं? यस। देखो इस संसार में ना हम लोग जो हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको प्रॉब्लम्स नहीं आता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको प्रॉब्लम्स नहीं हो, सबको प्रॉब्लम्स हैं। ब्रदर आप नहीं जानते मेरे प्रॉब्लम को, लेकिन मेरा प्रॉब्लम बड़ा है। तो आप नहीं जानते मेरे प्रॉब्लम को, लेकिन हम लोग क्या प्रॉब्लम को बड़ा करने के लिए बैठे हैं क्या? किसको बड़ा करने का? परमेश्वर। प्रॉब्लम सबको है, लेकिन प्रॉब्लम्स के बीच में भी किस तरीके से धन्यवाद देकर उसकी स्तुति करके आप बाहर आ सकते हो, जानो। यस। समझो। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर को बताया गया, अगर आप लास्ट मंथ के संडे की मीटिंग को, लास्ट मीटिंग को सुनेंगे तो यहां से कहा गया था जो परमेश्वर 6 लाख 30 लाख 60 लाख दे सकता है, आपको 30,000 दे नहीं सकता क्या? रिसीव करो 30,000। और वो सिस्टर को बताया गया आपकी फिलॉसफी कुछ भी हो उस आदमी के लिए, क्योंकि आपने दुआ कराई है, हमारे जीवित परमेश्वर के सामने अर्जी को रखा है, आपके 30,000 वो आके दे के जाएगा। प्रेज गॉड। लेट आपकी तरफ से होगा, जो नेगेटिव आप मुंह से निकाल रहे हो, क्योंकि आपके मुख में मृत्यु, आपके मुख में जीवन है। देखिए शब्दों के सामर्थ्य को समझो। नीति वचन 18 उसका 21 कहता है आपके शब्दों में मृत्यु है, आपके शब्दों में जीवन है। और उनके शब्दों को कैंसिल किया गया प्रार्थना में। प्रेज गॉड। फिर उनको बोला गया आप बोलते रहो, वो देगा, वो देगा, वो देगा, वो देगा, लेकिन आप गवाही देना। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। मैंने इनको ये भी बोला आपको वो दे चुका है, मैं देख चुका हूं। आमीन। मैं आपको खास फोन करने वाला था, वो दे चुका है, लेकिन मैं रुका। देखो ये भी एक गिफ्ट है। हाँ, कैसे रुका जाता है, कब बोलने का, कब रुकने का, कब सब समझ के करने का। होली स्पिरिट जो जब बोल रहा है तब। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं हर समय, जब उसने नहीं दिया था तभी भी मैं धन्यवाद करूंगा। ब्रदर ने क्या बोला? मेरे को टेंशन नहीं है, नहीं है मेरे को टेंशन। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। पहले इन्होंने द्वार खोला, प्रभु आया, प्रभु के बच्चे आए, मतलब प्रभु आया ना। यस। कलीसिया क्या है, किसकी देह है? परमेश्वर की, यीशु की देह। सिर कौन है? मसीह यीशु। इनके घर में जब आया, वो सिर्फ इनके घर में आया क्या? उनके हृदयों में भी आया। क्या ये गवाही जो सिस्टर के साथ हुई, ब्रदर के साथ, आपके साथ नहीं हुई? ब्रदर ये गवाही ये किसके साथ हुई? आपका पहले से ही विश्वास था वो आएगा, देगा। प्रेज गॉड।
Praise God. ये गवाही जो परमेश्वर ने दी इनको कि बेटी मैं तेरे से प्यार करता हूं, आपको पता है महिमा महिमा ग्लोरी क्या है? ग्लोरी यही तो है। यीशु को किसी ने देखा है क्या, सिस्टर को छोड़ के? किसी ने देखा है क्या फिजिकल आंखों से? किसी ने भी नहीं देखा है ना। नहीं। तो उसकी महिमा कैसे आती है जब वही नहीं दिखाई दे रहा है? तो बोले पहले प्रभु का वचन आता है, पहले प्रभु का वचन आता है, फिर गवाही आती है, फिर गवाही आती है। वही महिमा है। Praise God. Praise God. Praise God. कैसे दिखाएगा प्रभु कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं? और मैं अपने वचन को वो किससे किससे सिद्ध करता है? गवाही से। गवाही से पक्का करता है ना। Yes. यीशु उनके साथ साथ रहा और सारे वचन को पक्का करता रहा ना गवाहियों से। Yes. हालेलुया। Hallelujah. कौन सा वचन है? मरकुस 16 अध्याय के आखिरी वचन। पेज नंबर 80। और उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, चिन्हों के द्वारा जो उनके साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। वचन आमीन। को पक्का करता रहा, दृढ़ करता रहा। बोले प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद कलीसिया के लिए। कलीसिया के लिए यहाँ पे तू अपने वचन को चिन्ह चमत्कार के द्वारा पक्का कर रहा है। पक्का कर रहा है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अभी आगे आप बहुत कुछ देखेंगे। आमीन। थैंक यू हालेलुया। जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। क्यों? सिर्फ इतना ही करना है आपको, हर समय उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। कुछ भी नहीं है आपका लाइफ, आपको लग रहा है कि एकदम रुका हुआ है, तो भी धन्यवाद करो। थैंक यू जीसस। आपको ऐसा लग रहा है कि फील नहीं हो रहा है, तो भी धन्यवाद करो। धन्यवाद करते रहो। सब कुछ आत्मिक है। अच्छा, ऐसा कोई है क्या यहाँ पे जो ऐसा सोचे आज मेरे को फील नहीं हो रहा है कपड़े पहनने का, आज ऐसे ही निकलता हूँ? ऐसा कोई है क्या? नहीं। ऐसा कोई भी है क्या? भाई मैं वचन बता रहा हूँ, ये कोई सा वचन है? उसी तरीके से वस्त्रों की तरह समझो स्तुति को। फील होए नहीं होए, बिना स्तुति के मत निकलो, बिना स्तुति के मत रहो। वचन बात करता है अगर आप लोग हैं तो। यशायाह 61 का 3 देखो क्या कहता है। हमेशा जब मैं सरदर्द होता था इस वचन को यूज करता था। पेज नंबर 881। हाँ। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दुख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं। हाँ। कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। मुझे नहीं आया केजेवी। ब्रदर, मेरे को भी आज मेरे को सर दुख रहा था ना, मेरे को परमेश्वर ने यही वचन दिया और मैंने अपने सर पे हाथ रख के यही कहा कि तूने मेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है। मैं हर एक सर के दर्द को धिक्कारती हूँ यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। आमीन। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू अपॉइंट unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty, राख के बदले खूबसूरती, ब्यूटी फॉर एशिस। सिस्टर जॉयस मेयर ने बुक लिखा ब्यूटी फॉर एशिस, बहुत बुक प्रसिद्ध हुआ। हालेलुया। सब लेडीज को पढ़ना चाहिए। द ऑयल ऑफ जॉय फॉर मॉर्निंग, रोने की जगह पे उसने हर्ष का तेल, आनंद का तेल लगाया।
देखो आगे क्या लिखा है, द गारमेंट ऑफ प्रेज, गारमेंट ऑफ प्रेज, Praise God. हालेलुया, Hallelujah. गारमेंट ऑफ प्रेज फॉर द स्पिरिट ऑफ हैवीनेस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. मैं हर समय यहोवा को परमेश्वर को धन्य कहता रहूंगा, धन्य कहा करूंगा। कहा करूंगा। समय अच्छा बुरा नहीं होता। क्या कहता है आगे वचन, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर उसकी स्तुति मेरे मुख से, निरंतर, कंटिन्यूअसली इंग्लिश में लिखा है, नॉन स्टॉप, उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। कभी होगी, जब मेरे साथ सिर्फ अच्छा होगा, हर समय, कि हर अच्छा। समय, हर 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 समय। हर समय। I thought you were saying something. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. हर समय, क्यों मालूम है समय को हर हर समय क्यों लिखा हुआ है? जैसे वस्त्र हमारे ऊपर हर समय रहते, वैसे ही हमारे मुख पे स्तुति हर समय रहनी चाहिए। और वो कब होगा? जब आपका उसके साथ संबंध होगा, संबंध। और संबंध को डेवलप कैसे किया जाता है? वो भी स्तुति, धन्यवाद के द्वारा। Praise God. मेंटेन कैसे किया जाता है? धन्यवाद स्तुति, के द्वारा, धन्यवाद स्तुति के के द्वारा। द्वारा। हर समय परमेश्वर ने मनुष्य की रचना क्यों की? ताकि परमेश्वर उसके साथ संगत। संबंध में रहे, हर समय साथ रहे। Praise God. प्रेज गॉड। Praise God. फेलोशिप, हम लोग क्यों आपस में मिल रहे हैं? क्योंकि हम लोग साथ मिलकर उसकी देह हैं। Yes. Praise God. हम लोग क्यों अधिक का अधिक मिल रहे हैं? क्योंकि हम भी एक परिवार हैं। प्रेज गॉड। Praise the Lord. घर पे अगर कोई दो जन बात नहीं कर रहे, ब्रदर सिस्टर आप से बात नहीं कर रहे, हमेशा के लिए ध्यान नहीं देते क्या कि एक दो दिन के बाद वापस वैसे ही हो जाते ना? लेकिन ऐसे बोलते हैं क्या एक दूसरे को, आज के बाद इस घर में पैर नहीं रखना? या ऐसा बोल के सामने वाला पार्टनर निकल जाता है, कल अभी मैं आऊंगा नहीं, बन जाते। लेकिन चर्च को कोई कैसे देखता है, कोई कैसे देखता है, आई डोंट नो। लेकिन हम जब नाराज होते या निकल जाते, आपको कोई धक्का दे के नहीं निकालेगा, कभी नहीं। अगर निकालेगा ना, उसने अभी तक समझा ही नहीं है प्रभु की चर्च को। फिर हम लोग क्यों छोड़ते? क्योंकि वो फेलोशिप को समझे नहीं, मिलन को समझे नहीं। हालेलुया। Hallelujah. ये लव को प्रैक्टिस कहाँ करोगे आप? बेस्ट प्लेस है चर्च। Praise God. और अगर कोई बोले ना आके आपको, आपकी चर्च में ऐसा होता है, हमारी चर्च में कभी नहीं होता ऐसा, हमारी चर्च तो एकदम बढ़िया है, उसी समय समझ जाना ऐसा इंडिकेटर जलना चाहिए, टिंग टिंग, जॉन 10:10:10:10:10। चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने, टिंग टिंग। क्योंकि इस पृथ्वी पे नो चर्च इज कॉल्ड परफेक्ट चर्च। परफेक्ट चर्च कोई नहीं है। Yes. अगर परफेक्ट चर्च आपको मिल गई तो समझ जाना कि परफेक्ट का यहाँ तो आपको डेफिनेशन नहीं मालूम है,
ब्रदर अभी ये जो बात बोली ना, परमेश्वर का नजरिया ऐसा नहीं है जैसा हम देखते, जैसा हम सोचते, हम भेदभाव करते। हालेलुया। हालेलुया। जहां पे जिम्मेदारी की बात आती है, बहुत आसान होता है किसी और पे कुछ डाल देना, लेकिन जिम्मेदारी उठाना इज टफ। सामने वाला बुरा है, बहुत आसान है बोल देना। मैंने उसको ये भी जवाब दिया, अगर आपको वचन अगर सुधार नहीं पा रहा है ना, तो कोई भी नहीं सुधार पाएगा। कोई नहीं। ये लास्ट वचन ही है। क्योंकि लूका 15 अध्याय में जो सिस्टर ने बोला, वो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। जब वो धनी व्यक्ति मर गया, लाजर मर गया, तो वो धनी व्यक्ति जिसने सब सुख भोग विलास सब कुछ यहाँ पे देखा था, अच्छा अच्छा, लेकिन कुछ भी शेयर नहीं किया उसने। लेकिन लाजर जब मर के उसकी गोद में गया अब्राहम के, वहां से वो पुकार रहा है, ठीक है मैं नहीं, कम से कम मेरे परिवार में जाके उसको भेज लाजर को, ताकि वो उनको जाके समझाए। लेकिन अब्राहम ने एक ही बात कही, उनके पास बाइबल है, उनके पास वचन है। अगर वो वचन को नहीं समझ रहे, वचन से नहीं समझ रहे, कोई मर के भी उठ के जाएगा, वो लोग नहीं सुनेंगे। यस, नहीं सुनेंगे। यस, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अगर आपको वचन सुधार नहीं सकता, तो आपको कोई नहीं सुधार सकता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया। हालेलुया। हालेलुया। और ये वचन में वो सामर्थ है, वर्ड इज एक्टिव, वो जीवित है, प्रबल है, दोधारी है, आपको बराबर सिखाने योग्य है, समझाने योग्य है। 2 तिमोथी 3:16-17 क्या कहता है? पेज नंबर 219। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को सेकंड तिमोथी सॉरी 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र मतलब सारे स्क्रिप्चर्स, सारे वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने, उपदेश मतलब डॉक्ट्रिन, और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए, और धार्मिकता हम लोग कैसे धर्मी मतलब परमेश्वर के सम्मुख आकर सही रीति से खड़ा रहना, जो हम पहले योग्य नहीं थे, लेकिन यीशु ने हमारे लिए कीमत चुकाई, वो धर्मी हमारे लिए दिया गया, उसकी धार्मिकता हमको मिली और हमारे सारे पाप उसके ऊपर डाल दिए गए। अब उसके द्वारा हम धर्मी हैं। अभी पप्पा हमको नहीं देखता है, हमारे अंदर यीशु को देखता है, इसीलिए हम लोग उसके पास आ सकते। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज गॉड, तो जब मैं वो शिक्षा मेरे को धार्मिकता की मिली कि किसी ने मेरे लिए कीमत चुकाई है, मैंने विश्वास किया कि किसी ने मेरे पाप लिए, मैंने विश्वास किया कि यीशु ने मेरे सारे पापों को ले लिया, यीशु क्रूस पे मेरे लिए मरा, मेरा जो कुछ मेरे ऊपर जो कुछ श्राप थे उसने अपने ऊपर ले लिए, मेरी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। बदले में मुझे नया जीवन दिया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, अपनी धार्मिकता दी, जिसके द्वारा अब मैं पप्पा के पास आ सकता हूँ, उस संबंध में आ सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, और मैं इसके लिए स्तुति करता हूँ पप्पा के प्लान की, प्रेज गॉड, इसके लिए मैं स्तुति करता हूँ यीशु की, हालेलुया, इसके लिए मैं स्तुति करता हूँ पवित्र आत्मा की। मैं भूलता नहीं हूँ
कि कैसे मैं अंधकार में से ज्योति में लाया गया हूँ, Praise God. Thank you, Jesus. कैसे मैं नाश होने वाला था लेकिन बचाया गया हूँ, कैसे ये पापों का बोझ जो मुझे कुचलने वाला था, अब मैं खुद को मैं स्वतंत्र किया गया हूँ। Amen. Amen. Thank you, Jesus. कैसे मैं पहले दास था, अब मैं स्वतंत्र हूँ। अब अभी मैं उस पाप के दासत्व में नहीं हूँ, वो जुआ उतार दिया गया Praise और God. हल्का यीशु का जुआ मेरे साथ मेरे ऊपर Hallelujah. डाला गया। Hallelujah. सब कुछ जो मेरे लिए बुरा था, मेरे ऊपर बुरा था, सब कुछ ले लिया गया, सब Praise कुछ। God. Thank you, Jesus. इसीलिए मैं Thank you, उसकी Jesus. स्तुति करता Thank you, हूँ, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि अब मैं उसके फेलोशिप में, उसकी उपस्थिति में जो सीख रहा हूँ, जो आनंद है और जो मुझे हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, सामर्थ्य मिलता है, जो जीने का एक नया उद्देश्य मिला, सब कुछ उसमें मिला है मेरे को। इसीलिए मैं उसकी स्तुति करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए सब कुछ कठिन था, Yes. लेकिन उसने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया। Amen. प्रेज गॉड, Amen. हालेलुया, Thank you, Jesus. थैंक यू Praise God. जीसस। Thank you, Prophet. संबंध के लिए मुझे बनाया गया। Amen. जब अर्ली चर्च में सारे प्रभु के चेले भी प्रचार करते थे ना, तो वो लोग पापों के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर नहीं करते थे। उन लोग का एक ही उद्देश्य रहता था, संबंध, जाने प्रभु को। क्या हुआ? 1 जॉन उसका 1 चैप्टर उसका 3rd और 4th वर्स। जो कुछ हमने देखा, अभी यहाँ पे चेले कह रहे हैं, यूहन्ना कह रहा है कि जो कुछ हमने देखा, सारे चेलों ने देखा और सुना है, यीशु को देखा है और यीशु से सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। हाँ। इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। ये देखो क्या लिखा है, तुम भी हमारे साथ Yes. क्या हो? सहभागी हो। हम लोगों Praise ने तो God. ये 12 चेलों के साथ सहभागिता नहीं की, लेकिन वचन कहता है हम लोग उसके साथ सहभागी उन हो। सबके साथ क्या है? सहभागी हो। Praise God. हालेलुया। हालेलुया। हम लोग ग्रेस पार्टनरशिप सुनते, Yes. हम लोग सुन रहे हैं कि ये चेले जब वहां उस टाइम पे थे, अभी भी हम लोग वचन तो अभी पढ़ रहे हैं, ये 2000 साल लगभग पहले लिखा गया, लेकिन वचन बोलते हैं हम लोग उसके साथ क्या है? सहभागी हो। उनके साथ हम लोग भी सहभागी हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन जीवित है, Yes. कल, आज और युगानुयुग यीशु एक सा है। Yes. Praise God. यीशु को उन्होंने देखा, मतलब हमने भी देखा। Praise God. यीशु से उन्होंने Hallelujah. संगति की, मतलब हमने भी की। Yes. Thank you, Jesus. हम लोगों की भी फेलोशिप है Yes. Yes. इनके Hallelujah. साथ। Praise आगे? God. और हमारी यह सहभागिता हाँ, पिता के साथ पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। Praise God. प्रेज गॉड। Praise God. Thank you, Jesus. देखो ऑर्डर को समझो, चेले बोल रहे हैं हमारी तुम्हारे साथ फेलोशिप है, फिर कह रहे हैं ट्रूली अवर फेलोशिप, जैसे हमारी पिता के साथ और पुत्र के साथ फेलोशिप है, वैसी तुम्हारी हमारे साथ है। A congruent to B, B congruent to C equal to A congruent to C। थोड़ा मैक्स याद है मेरे को। हालेलुया। Hallelujah. बोलते हैं ना, हम दोनों में ये कॉमन फ्रेंड है, ऐसा बोलते हैं ना। Yes. तो वो कॉमन फ्रेंड है, मतलब प्रेज गॉड। Praise God. ऐसा थोड़ी है कि मेरे को कुछ भी इससे चाहिए रहता है तो पहले उसको फोन करता हूँ करा के देना, ऐसा नहीं है। इसने मिलाया हमको, Praise God. कॉमन है हमारे लिए। ये उसकी भी फ्रेंड थी, ये मेरी भी फ्रेंड थी, इसने हमको मिलाया, Yes. ये कॉमन है। Praise God. प्रेज गॉड। Praise God. इनको नहीं मालूम था प्रभु के बारे में, मैंने मिलाया। Praise God. ये जब जब गवाही देती हैं तब तक मेरे को याद करती हैं, मैंने मिलाया, Praise और तब तब मेरे लिए धन्यवाद देती हैं, इसने मिलाया। Praise God. प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। Hallelujah.
ये चेले देखो कैसा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं यार, कितना अच्छा लग रहा है सुन के। 4th वचन भी पढ़ा हमने। नहीं, हाँ, और यह बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेज गॉड। Praise God. आनंदित देखो किस बात में हो रहे हैं। सहभागिता। मेरे को ये मिल गया, वो मिल गया, ये प्रार्थना हुई, वो नहीं नहीं नहीं, आनंद देखो किस में मना रहे हैं। सहभागिता जो है ना हमारी, जो तुम्हारे साथ जो है ना, तो हमारी जो पिता के साथ है, हमारी जो पुत्र के साथ है, वैसे ही जो हमारी तुम्हारे साथ सहभागिता है ना, मतलब सब मिला दिया। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य का मुख्य कारण, परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया उसका मुख्य कारण सहभागिता ही है। हालेलुया। 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 परमेश्वर प्यार करता है हमसे, इसीलिए उसने हमें अपने फेलोशिप के लिए बनाया। प्रेज गॉड। फेलोशिप। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। और यही प्रचार ये लोग कर रहे। चेले लोग क्या प्रचार कर रहे? हेल प्रचार नहीं कर रहे। नरक जाओगे अगर प्रभु का वचन सुनोगे नहीं तो, ये प्रचार नहीं चालू है। सबको मिला रहे एक साथ में। पे मजबूर कर रहे, पप्पा कितना प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु आपके लिए दिया गया है, दिया गया है। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया है। अभी विश्वास करो, तुम्हारे लिए नाश नहीं है, जीवन है, जीवन। प्रेज गॉड। Praise हालेलुया। ब्रदर, एक आंटी है। क्या करेंगे? जो करेगा प्रभु करेगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। उनको बताओ यहाँ तो आप जाके प्रभु के बारे में, उसको बोला मैंने प्रभु के लिए कि उसने परमेश्वर, वो बनाया क्यों गया, रचा क्यों गया है, कि परमेश्वर की संगति उसके साथ रहे। उसको सब कुछ मिल सकता है। बिलीव मी। अगर अगर कोई विश्वास कर रहा है और उस विश्वास के अनुसार कार्य कर रहा है, हिंदी में ये गड़बड़ है। फेथ को भी विश्वास बोलते, बिलीव को भी विश्वास बोलते। बिलीव मतलब, फेथ मतलब विश्वास, बिलीव लेकिन जो मैसेज आपको मिल रहा है, जो वचन आप सुन रहे हो, और वो सुनकर उस वचन के अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले रहे हो, उसको बिलीव बोलते। और कोई अगर बिलीव कर रहा है, मनित, अभी मनित अपने घर में क्या मम्मी को फ्रिज में से पानी निकालते हो तो मम्मी को ऐसे बोलते हो क्या पहले, मम्मी फ्रिज में से पानी निकाल के पियो, ऐसा बोलते हो? तू अपने घर में, हाँ करो ना, नहीं पूछते हो? चलो ठीक है, अभी नहीं पूछ रहा है। मैग्नेट लेते हो तो पूछते हो क्या पहले, मैग्नेट लूं, बैट, बॉल? अगर वहां पे एप्पल पड़ा है और खाना है तो मम्मी को जाके पूछते हो क्या, मम्मी को बोलते हो ना सीधा, मम्मी काट के दे मेरे को चाहिए? ऐसे पूछते हो क्या आज मैं मैगी खाऊं, कि बोलते हो मैगी बना? अगर समझो बहुत, अगर सब कुछ पूछ, ऐसा ऐसा कभी होता है कि घर पे कोई बच्चा है पूछे हर एक चीज? कभी ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं पूछते हो? मोर सिंपल। क्यों नहीं पूछते हो? क्योंकि मेरा घर है, मेरा घर है। मम्मी क्या बोलेगी, अरे यार सब कुछ मत पूछने का, लेके खाया कर, पिया कर, तेरा ही घर है कि नहीं ऐसा? बच्चे का छोड़ो, ये एकता सब कुछ मम्मी से पूछ के करती है क्या, या करेगी क्या? मम्मी एक मैरीगोल्ड बिस्किट लिया मैंने, ऐसा बोलेगी क्या? मैंने फ्रिज में से ये निकाल के खाया, या खाऊं क्या, ऐसा पूछेगी क्या? नीरज पूछेगा क्या? हाँ, कोई भी पूछेगा क्या? ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूं। अगर कोई स्वर्ग को अपना घर समझता है
वो सीधा वहां से जाएगा, अपने जरूरत की चीज लेगा और आएगा। Praise God. समझ में आया? Yes. तकलीफ ये है, हम मांगते रहते, हम लोग मांगते रहते। उसने सब कुछ दिया है, तुम मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हो, लेकिन हम लोग अभी भी ए माए, ए पप्पा, तू देख, तू दे। इसको बोलते बेगर मेंटेलिटी। मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना। वो बोल रहा है अरे मैंने दिया है तेरे को भाई, चंगाई तेरे को मिल गई है, तेरे लिए मैंने कोड़े खाए। उस स्त्री जिस दिन ये समझ गई, उसका पैर खुद ही नॉर्मल होता जाएगा सिस्टर। कोशिश नहीं, आज आपने जो सुना वो बताओ उसको। Praise God. Praise God. हालेलुया। Hallelujah. कोशिश करने में तो आप उसको 1 मिनट नहीं उठा पाओगे, खुद ही गिर जाओगे। प्रेज गॉड। Praise God. क्योंकि मनुष्य ने जो परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया है ना, अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है। जैसे परमेश्वर हमारे दुख को देख नहीं सकता है, हम लोग भी किसी के दुख को नहीं देख सकते। और हम लोग, मनुष्य ने क्या किया है, जैसे हमने रोमियो 1 अध्याय में सुना था, मनुष्य ने, उसको कुछ भी चाहिए ना, अपने हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए, एक अंदर भूख रहती है हर चीज की, उसको सेटिस्फाई करने के लिए चीजों में ढूंढता है। सुख चीजों में ढूंढता है। कोई खाने में ढूंढता है, कोई कपड़े में, कोई अच्छे घर में, कोई संबंध में, गलत संबंधों में, कोई सिगरेट में, कोई दारू में। ये सब क्या ढूंढ रहे? सुख ढूंढ रहे। लेकिन सुखी नहीं होते वो लोग, वो तृप्ति नहीं मिलती है। फिर वो भूख जागती है, क्योंकि आपका जो रियल भूख है वो परमेश्वर ने अपने साथ संबंध के लिए बनाया है। Praise God. Hallelujah. सुखी वही होता है, भूख उसकी तृप्त होती है जिसको वो संबंध मिल जाता है। Hallelujah. फिर उसको किसी चीज की भूख नहीं रहती, ये मिलेगा तो ही, वो मिलेगा तो ही, नहीं नहीं। और एक बात बताऊं, ऐसे मनुष्य के पीछे पीछे चीजें आती है। Praise God. जब उसका निकल जाता है, उसको कोई वैल्यू नहीं रहती चीजों की, तभी उसके सामने बिखरी पड़ी रहती है और रहेंगी हमेशा, क्योंकि वो दे सके। Praise तू ले, God. तू ले, तू ले, तू ले, ले ले। मेरे साथ में ऐसा ही होता है, मुझे आ ही जाता है, मांगने की जरूरत Lord. इसलिए तो मैं परमेश्वर हमेशा ने, बात करती हूँ मैं। हाँ, बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया कि हम लोग किसके साथ संबंध करें? परमेश्वर के साथ। मसीह भी 2 टाइप के हैं, एक शारीरिक, एक आत्मिक। शारीरिक मसीह मांगते रहते हैं, फिजिकल चीजें, इमोशनल चीजें, ये दे दे, वो दे दे, पैसा दे दे, घर दे दे, ये रुका हुआ है, ये कर दे, वो कर दे, मांगते रहते। दूसरे होते आत्मिक मसीह, इसको ये दे दे प्रभु, उसको वो दे दे, इसको ये दे दे। अभी शारीरिक मसीह क्या मांग रहे हैं? चीजों को मांग रहे हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए चीजों को मांग रहे हैं। और आत्मिक मसीह क्या मांग रहे हैं? चीजों को ही मांग रहे हैं, लेकिन किसके लिए मांग रहे हैं? दूसरों के लिए। सपोज, कैसे शब्दों में डालूं, मैं जो आपसे बांटना चाहता हूं एक्चुअली वो ये है, सपोज आप किसी आइलैंड में हैं, एकदम आप अकेले, एकदम अकेले, और परमेश्वर है। तो ऐसा व्यक्ति जो केवल चीजों को मांगता था, अभी वो क्या मांगेगा? उसको मांगने के लिए कुछ रहा? कोई नहीं है, कोई नहीं। एक मैंने मूवी देखी थी,
बहुत साल पहले, शायद उसका नाम था आई एम लेजेंड या लेजेंड। उसमें कोई मनुष्य बचा नहीं पृथ्वी पे, वो अकेला बचा है। अभी वो क्या मांगे? आप समझ रहे हैं ना, आइलैंड पे कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ कोई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर है और आप है। अभी आप चीजों को मांगेंगे क्या? नहीं। कोई है ही नहीं आपके पास, किसके लिए मांगेंगे? कार मिली, चलो कार मिली, कि क्या करेंगे? कोई है ही नहीं। घर मांगा आपने, क्या क्या करेंगे क्या? अभी वो दुविधा में पड़ जाएगा कि नहीं? क्योंकि वो ऐसा मसीह बना ही नहीं। उसने हमेशा खुद के लिए ही मांगा। अभी ये दूसरा वाला जो स्पिरिचुअल क्रिश्चियन था, अभी कोई है ही नहीं, न मनीषा सिस्टर है, न प्रिया सिस्टर है, कोई है ही नहीं। अभी मैं मांगू किसके लिए? मैं तो मांग रहा था इसको ये मिल जाए, उसको, इनके लिए चीजें मांग रहा था। अभी ये भी नहीं है, तो दोनों जन खाली बैठे हैं कि नहीं? यस। हेलो हेलो, दोनों जन। तो आखिर कैसा मसीह बनना है? अगर ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया ना आपने, अगर आपकी संगति परमेश्वर के साथ नहीं है, कोई कोई ऐसे लोग भी हैं जो लोग बहुत सेवकाई करते, ऐसा दिखाते हैं कि कैलेंडर पूरा भरा हुआ है, आज इधर मीटिंग, कल उधर मीटिंग, इधर मीटिंग मीटिंग मीटिंग। न वाइफ का नाम है, न बच्चों का नाम है, न परिवार का नाम है, मीटिंग 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 मीटिंग, पूरा पेज, पूरा डायरी मीटिंग मीटिंग मीटिंग। किसी का भी नाम नहीं है, न बच्चों का, न परिवार का, न वाइफ का, न परमेश्वर का। इतना बिजी हूं मैं सेवकाई में। आज यहाँ पे हूँ, कल मद्रास में हूँ, परसों बेंगलोर हूँ, नरसों इधर हूँ उधर हूँ। ऐसे आदमी को भी फेंक दिया गया एक आइलैंड में। अभी किधर जाएगा तू? बता। इतना तूने जफाकशी किया, इतना अपने आप को ट्रेन किया, दिखाया कि मेरी सेवकाई बहुत टफ है, मेरे को खुद के लिए टाइम नहीं है, परिवार के लिए टाइम नहीं है, मैंने हमेशा पहला स्थान परमेश्वर को दिया है। धूड़। अगर दिया रहता था ना तो तू खाली नहीं बैठता था इधर। उसके साथ उसकी फैमिली जहाँ पे भी होता मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपका परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं है, संबंध नहीं है, देखो मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं जो लोग ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है वो लोग का परमेश्वर के साथ संबंध भी हो, लेकिन अगर किसी का नहीं है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है मैं वो बता रहा हूं, सबसे पहला क्या होना चाहिए वो बता रहा हूं। अगर वो फेलोशिप परमेश्वर के साथ नहीं है तो बाकी सब कुछ किसी काम का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर, फिर बाद में सारी वस्तुएं तेरी पीछे आएंगी। उसकी बीवी पीछे पीछे आ रही है, लेकिन वो बोल रहा है दूर हट, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज। अरे तू समझ रहा है मैं आशीष हूं। अगर तेरे को परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, मैं भी चल रही हूं, चल मेरे को भी लेके। नहीं, मेरे को पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, तू नहीं। क्या कर रहे हो? परमेश्वर बोलेगा ठनठनाता हुआ पीतल है तू, झंझनाती हुई झांझ है। जो सेवकाई तू कर रहा है मेरी नहीं कर रहा है। तेरे सत्संग में, आम सत्संगों में कोई फर्क नहीं है, अगर तू खाली भीड़ को देख के मेरा अंदाजा लगा रहा है तो। यस।
अगर मेरी संगति तेरे साथ, तेरी संगति मेरे साथ होती तो तू समझता कि मैं तेरे से क्या चाहता हूँ। Praise God. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई संगति को हल्का लेता है ना, आई एम टेलिंग यू, तो समझा ही नहीं यीशु को। प्रेज गॉड, Praise God. हालेलुया। कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम। मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। हालेलुया। फोकस हटाओ नहीं परमेश्वर से। ऐसा मत समझो कि वो, आपने टॉर्च देखा है? टॉर्च, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। टॉर्च, ये पूरा अंधेरा है, ठीक है, मैं टॉर्च मारा उधर दीवार पे, अभी दीवार पे क्या आ जाएगा? Light. एक बड़ा सर्किल आ जाएगा, और पूरा लाइट किधर जाएगा? ये दीवार पे जाएगा। और कुछ भी लाइट स्प्रेड होगा क्या? नहीं. सिर्फ टॉर्च में जिधर मार रहा हूं उधर ही आएगा क्यों? Yes. प्रेज गॉड। Praise God. तो वो जो टॉर्च मारा मैंने, उधर पूरा लाइट आ रहा है जिधर, अभी पूरा फोकस कहां पे है? एक ही जगह पर, एक ही जगह पर। उसका जो वचन है ना, मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, Yes. ताकि मैं चल सकूं किस पे? उसके वचन पे। Praise God. वो फोकस जो है वहां पे जो आ रहा है पूरा एक ही जगह पे, परमेश्वर चाहता है कि मेरा पूरा फोकस उसके साथ करीबी संबंध, गहरा संबंध बने, इंटीमेट, एकदम गहरा, क्लोज, एकदम करीबी, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत संबंध बने, व्यक्तिगत। जब ऐसा बनेगा ना, देखो, भले आप इस पे ना मनन करो, मैं चाहता हूं, प्रभु इन दिनों में मुझे क्या सिखा रहा है मालूम है? छोटा ले, अब मेरे लिए, और उसको मेडिटेट कर ज्यादा टाइम, क्योंकि सुनना बहुत आसान है, जब तक वो आपका हड्डी मांस नहीं बनेगा, विश्वास कैसे आता है? और क्या? मतलब लिखा है हियरिंग एंड हियरिंग, 2 बार सुनना लिखा है। Yes. क्यों पहली बार सुना ही नहीं दिया क्या? फिर हाँ, पहली बार आप सुन रहे हो, अभी जो सुन रहे हो ना, ये पहली बार सुन रहे हो आप। किन कानों से सुन रहे हो? शारीरिक कानों से. यहां से वचन अंदर जा रहा है, आप सुन रहे हो, ये वचन अंदर गया, ओके। अभी लेकिन आप यहां से निकले, कुछ नहीं किया आपने इस पे, जो आपने सुना इस पे आपने कुछ नहीं किया। जब भी हम शांति से बैठेंगे, वो वचन को पहले यहाँ से तो वो हृदय में उतरना, मतलब आपके हृदय में उतर कर आपका हड्डी मांस जब तक नहीं बन गया, तब तक आप रिजल्ट नहीं देखते हो। इसीलिए किसी किसी के जीवन में फल रहता है, किसी किसी के जीवन में फल नहीं रहता, सब फर्स्ट नहीं आते। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. जब आप सुन रहे हो और घर पे जाके उस पे मनन नहीं कर रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, जब आप मनन करते हो घर पे जाके वापस से उसको रिवाइज करते हो, 2 बार 3 बार वापस वापस सुनते हो, 4 बार 5 बार, जब आप बार बार सुनते हो सुनते हो सुनते हो सुनते हो सुनते हो, तो एक दिन ऐसा हो जाता है
ऐसी परिस्थिति आई जब आपको सच में वो वचन की जरूरत है जो आपने सुना, अब वो आपके अंदर से आएगा। Praise God. तो पहली बार जो आप शारीरिक सुन रहे हो, दूसरी बार अंदर से सुनोगे उसको ही, Hallelujah. क्योंकि वो Praise आपका God. हड्डी मांस बन गया। आप वो वचन आपके अंदर से बात करेगा और आप सुनोगे आत्मिक कानों से, Hallelujah. फिर रिजल्ट आएगा। Praise God. Praise God. हाँ, Thank you, Jesus. ये इजी नहीं है, इसके लिए मेडिटेशन चाहिए। इसीलिए आप देखोगे बहुत जनों को शारीरिक ज्ञान मिल जाता है, वचन ही देगा उनको भी, लेकिन उनको ज्ञान मिल गया, हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग से सब कुछ मिल गया, लेकिन वो सेकेंड हियरिंग काम नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन नहीं किया है, कुछ परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बनाया है, और कुछ उस वचन को समय नहीं दिया है। और एक बात बताऊं, आपको समझ में आ जाएगा कौन करता है वो, कौन नहीं करता है। अभी आपके घर में एक गार्डन है, उस गार्डन में आम का झाड़ भी है, फूल का, गुलाब का फूल है, पेरू है, सब है। अब मैं आ रहा हूं आपके घर में, और आप मेरे को बताने का जरूरत है क्या कि कौन से बीज मैंने बोए? क्यों? फलों से जान जाऊंगा ना मैं कि ये तो आम का है। अरे ये तो आपने आम का बीज बोया क्या? सिस्टर बोली नहीं, मैंने तो ऑरेंज बोया था। मैं बोल रहा हूँ सिस्टर ऐसा कैसे होएगा? हाँ, मैं उसको बोल के आई मेरे को तो ऑरेंज का दे, लेकिन ये तो आम है। तो ये सिस्टर बोलेगी क्या ऐसे? नहीं नहीं, ऑरेंज ही बोला है। जो बोएगा वही फल हाँ, आएगा। तो फलों को देखकर पहचान जाओगे आप कौन कितना डीप है, कितना वचन में चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। उनके हाव भाव से, उनके बातें करने से, उनके एक्शन से आप जान जाओगे इसने सिर्फ सुना है, इसको सिर्फ ज्ञान आ गया है, चल नहीं पा रहा है, नम्र नहीं बना है। प्रेज गॉड। Praise God. बातें करना सीख गया है, क्योंकि फर्स्ट हियरिंग सुना है उसने, फर्स्ट हियरिंग नोट्स भी बनाए हैं, रजिस्टर फुल कर दिए, लेकिन वो सेकेंड हियरिंग जो अंदर से उसको आ रहा है, जो आत्मिक है, जो गहरा है, वो नहीं ले रहा है। प्रेज गॉड। Praise God. मेरे को रोक दिया है ना आप लोग ने एक जगह पे, इसीलिए मैं खड़ा हो जाता हूँ ऊपर नीचे। रुकने वाले लोगों वो वैसा प्रचारक नहीं हूं मैं। दुआ करो प्रभु हमको अच्छा जगह दे जिसमें Yes, मैं घूम amen, सकूं। amen. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. गहरा संबंध बनाओ प्रभु के साथ, मेडिटेट करो, ज्यादा टाइम मेडिटेशन में बिताओ। मेडिटेशन में बिताओगे ना, उतना धन्यवाद निकलेगा। आपको पता चलेगा अंधकार मेरे से कितना दूर है, मैं कितना ज्योति में चल रहा हूँ, और वो Praise ज्योति God. कैसे बढ़ती जा रही है, वो कैसी महिमा से महिमा में मेरे को वो लेके जाना चाहता है। वो महिमा कैसे कैसे बढ़ानी है, वो आपके हाथ में, आपके हाथ में। अपने चुनावों को सही करो, और वो चुनाव ऐसे ही सही नहीं होंगे, जितना आप मेडिटेट करोगे वचनों को उतना वो चुनाव सही होंगे। Praise नहीं God. तो आप सुन रहे हो वचन, इतना सुन रहे हो, लेकिन फिर भी आपके चुनाव गलत क्यों हो रहे हैं? कारण एक है, लिसनिंग मोर, नो मेडिटेशन। नो मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेट करोगे, संबंध बनाओगे। नहीं तो आप कितना भी बोलो मेरा गहरा संबंध है, लेकिन आपके डिसीजंस रॉन्ग है, आपकी रिजल्ट्स रॉन्ग है, कोई संबंध है ही नहीं। आप फीलिंग्स में हो, फीलिंग्स। लेकिन चिंता मत करो, अपने आप को वचन में ही रखो, धीरे 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 काम होगा, उसको काम करने दो। Praise वचन God. खुद कार्य करता है, वचन पे भरोसा रखो, वचन ही करेगा सब कुछ। Praise God. अगर वचन नहीं कर पाया तो और कौन करेगा? जब भी सब कुछ बना ही वचन के द्वारा है, Hallelujah. तो फिर मैं सुधरूंगा भी उसी के द्वारा, Praise God. मैं सही भी उसी के द्वारा रहूंगा। Yes, thank you, Jesus. यस ब्रदर। इसमें आम का बीज बोया गया था, ये पेरू का पेड़ है, इसमें पेरू का बीज बोया गया था।
हालेलुया, प्रेज यू, ऑल ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छा है, हालेलुया। अगर हम अपने आप को प्रैक्टिस अंदर करें, हालेलुया। Lord, I receive it, Lord, I receive और it, आपके वचनों के द्वारा आपके मुख में ऐसे पवित्र आत्मा शब्दों को देगा जिसको एंकरेजमेंट की जरूरत है, वो एंकरेज होगा। Lord. Yes, amen, I receive it, Lord. बहुत सारे अद्भुत काम होंगे, Yes, I receive हालेलुया। it. Thank you, Jesus. यीशु के सामर्थी नाम से हम लोग बड़े बड़े कार्यों को करेंगे। Amen, amen. Thank you, बोले Papa. वी आर अंडर ट्रेनिंग, We are under training. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड। Praise God. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। Thank you, Jesus. अब्बा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर धन्यवाद, समय में, धन्यवाद। आज के दिन में जो आपने हमें आत्मिक मन्ना दिया, हमारे Yes, अंदरूनी पापा। मनुष्य को बलवंत किया। पापा सच में हमारे मुखों से, हमारे लबों से हमेशा आपकी स्तुति, महिमा, धन्यवाद होता रहे पापा। Yes, Papa. और प्रभु हम बहुतों के आशीष का कारण बन रहे हैं, इसलिए Yes, धन्यवाद Lord. करते हैं धन्यवाद, पापा। धन्यवाद यीशु। आज की सारी गवाहियों के लिए, सारे वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के स्पर्श के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं पापा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं राजा। Thank you, Papa. हम आपके साथ गहरे संबंध में और गहरे संबंध में आपके प्रेम को समझकर पापा, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई जो हमारी समझ से परे और समझने की कोशिश करते हुए पापा उसमें गहरे उतरते जा रहे हैं। Yes, प्रभु yes, धन्यवाद Papa. करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आप चाहते हैं कि प्रभु हम आपके साथ हमेशा संगति में रहें, आपसे प्रेम करें, Yes, जैसा Lord. प्रेम पहला आपने हमसे किया है। Yes, 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 Papa. धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद, धन्यवाद। आज जो फेलोशिप के बारे में हमने सीखा पापा, हर Yes, एक Lord. इन वचनों पे मनन करें। आज की मीटिंग को फिर सुने, Yes, फिर सुने, Papa. फिर Yes, सुने। Yes, Jesus. आज का हमारा मिलना आपने सफल किया, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आज बच्चे से लेके बुजुर्ग को हर एक को आपने वचन से तरोताजा किया, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। हर एक को आपने आज छुआ, धन्यवाद पापा। धन्यवाद यीशु। आने वाले दिनों में इनके जीवनों में और गवाहियों को आप जोड़ रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद धन्यवाद, पापा। फिर से मिलने तक हर एक आपके पंखों तले सुरक्षित है, इसीलिए धन्यवाद। धन्यवाद, हर एक आपके सुसमाचार को फैला रहा है, यीशु को दे रहा है, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। मनुष्यों के पकड़ने वाला बन रहा है, धन्यवाद। धन्यवाद, बीमारों को चंगा कर रहा है, धन्यवाद। धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते यस पापा। लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपके अभिषेक करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, उस अभिषेक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, उस धन्यवाद, हर्ष के तेल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, उस धन्यवाद, स्तुति के वस्त्रों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सारी बातों में आपकी महिमा हो, यस पापा, यस लॉर्ड। यीशु के मीठे नाम से आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही सिखाते, समझाते, सुधारते हुए, धार्मिकता की शिक्षा देते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन, आमीन। शालोम, शालोम। प्रेज गॉड, हालेलुया।